चलो ठीक है, हम लोग आज जो कर रहे हैं वो है जीएसटी। ये एज्यूम करते हुए कि हमें जीएसटी के बारे में कुछ भी नहीं पता है, तो इसके जी। लिए ये एक ई बुक मैंने डाउनलोड करी है। क्लियर टेक्स्ट की है तो उनको क्रेडिट जाता है जो बनाया उन्होंने। ठीक है, तो एक बार पढ़ दो और एक्सप्लेन करते जाओ। हम्म। अच्छा, GST is a huge reform for indirect taxation in India, हम्म। the likes of which the country has not seen post-independence. हम्म। GST will simplify indirect taxation, reduce complexities, and remove the cascading effect. हम्म। Experts believe that it will have a huge impact on both businesses, both big and small, and change the way the economy functions. ठीक है, अब यहाँ पे रुक जाओ। सबसे पहले क्या बोल रहा है, ये विल की बात कर रहा है, तो ये उस टाइम हुआ जब जीएसटी इंट्रोड्यूस हो रहा था। तो जी। अभी तो मैं हो गया टाइम, तो हमें पता है अभी जीएसटी कैसे चल रहा है, क्या चल रहा है। तो ये बोल रहा है इनडायरेक्ट टैक्स का सबसे बड़ा रिफॉर्म है जो पहले इंडिपेंडेंस के बाद हुआ है। इससे इनडायरेक्ट टैक्स सिंप्लीफाई हो जाएगा और कास्केडिंग इफेक्ट कम होगा। कास्केडिंग इफेक्ट क्या होता है कि एक ने टैक्स लगाया, फिर दूसरे के पास पहुंचा उसने भी टैक्स लगाया, फिर तीसरे के पास पहुंचा उसने भी टैक्स लगाया, जब कस्टमर के पास पहुंचा बहुत सारे टैक्स लग चुके थे। तो अगर एक चीज़ 10 रुपये की थी, सपोज आज हम एक पेन बना रहे हैं। आवाज़ आ रही है? हाँ सर, आ रही है ना। मैं बीच में बोलूंगा नहीं, मतलब हाँ ठीक है। वो वीडियो कोई में फिर। नहीं, कोई इशू नहीं है, बोलो बिंदास, ऐसा कोई टेंशन नहीं। अच्छा। अपने लिए ये वीडियो सिर्फ आपके रेफरेंस के लिए, बाकी किसी को चाहिए वो यूज़ करे, लेकिन वीडियो सिर्फ और सिर्फ आपके रेफरेंस के लिए। ओके सर। ठीक है, तो इसमें कैसा हो गया कि पहले क्या होता था कि अगर एक 10 रुपये की आपने एक पेन बनाना है, तो आप मार्केट से जी। पेन 10 रुपये का लेके आए, एक पेन का बॉक्स जी। लिया आपने। तो सामने वाले ने क्या लगाया, 10 रुपये प्लस टैक्स करके आपसे उतना पैसा लिया। जी। 1 रुपये लगा के 11 रुपये ले लिया उसने। अब जिसने पेन बनाया उसने पेन बनाने में प्लास्टिक यूज़ किया, रिफिल यूज़ किया, ढक्कन यूज़ किया, कैप यूज़ की। वो चारों चीज़ें वो टैक्स दे के लाया था। बराबर। तो उसने उसके ऊपर जब पैसा सामने वाले को दिया, तो सपोज 6 रुपये का मटेरियल पड़ा, 2 रुपये टैक्स दिया उसने, राइट। तो 6 + 2 जी। 8 रुपये में उसको पड़ा। उसने आपको 10 रुपये में बेचा, उस पर 1 रुपये टैक्स लगा के 11 रुपये में आपको दिया। जी। इस पूरे प्रोसेस में कितना टैक्स लग गया, 3 रुपये टैक्स लग गया। जी। अब अगर इससे क्या हो गया, कास्केडिंग इफेक्ट हो गया, एक टैक्स के ऊपर टैक्स चढ़ता जा रहा है, चीज़ महंगी बराबर। होती जा रही है। तो गवर्नमेंट ने क्या जी। बोला, हम ऐसा टैक्स लाते हैं जिसमें जो पीछे वाले ने टैक्स दिया है उसका क्रेडिट आगे वाले को मिलेगा। ओके। ओके। तो लाइक अगर ये कंज्यूमर जो था, एक कंपनी थी, अगर उसने टैक्स दिया 1 रुपये, जी। सो ये जो 1 रुपये का टैक्स है वो कंपनी अपने टैक्स लाइबिलिटी से यूज़ कर सकती है उसको, तो उसको एक क्रेडिट मिल जाएगा कि अगर कोई और टैक्स लाइबिलिटी है बेचने पे उसने कलेक्ट किया तो। अभी पेन आपने ओके। सामने वाले से खरीदे और आगे आप बेचने वाले हो, जी। तो जब आप 11 रुपये में खरीदे और आगे आप 15 रुपये में बेचने वाले हो, तो 15 रुपये में भी टैक्स आप कलेक्ट करोगे। जी। तो 15 का आप 17 रुपये कलेक्ट किया, जिसमें 2 रुपये आपको गवर्नमेंट को टैक्स देना है। तो अब जी। 2 रुपये के जो गवर्नमेंट को देना है उसमें से 1 रुपया जो है आपके पास, जो आपने अभी पीछे टैक्स पे किया था, उसका आपको क्रेडिट मिल जाएगा। ओके। तो टेक्निकली आपकी जेब से कितना गया, 15 रुपये आपकी जेब से गया। जी। 2 रुपये कस्टमर ने ही आपको दिया था जो आपको गवर्नमेंट में जमा कराना था। जी। और उसमें से जो 1 रुपया टैक्स आपने पहले दिया हुआ था वो आपको आपके अमाउंट में से माइनस मिल गया क्रेडिट। ओके। तो ओके। 15 की जगह ओके। 14 हो गया, प्लस 2 टैक्स, 16 रुपये ही खर्चा हुआ आपका। ओके। तो कस्टमर को वो चीज़ कितने की पड़ेगी, कस्टमर को अब 2 रुपये का टैक्स मिल जाएगा, जितना भी टैक्स वो दे रहा है उसका बराबर। बेनिफिट। तो पहले क्या हो रहा था, मल्टीपल टैक्स लग रहे थे, प्रोडक्ट की कॉस्ट में टैक्स इंक्लूड होता 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 एंड प्रोडक्ट जो कंज्यूमर था उसको सब टैक्स देकर देने पड़ रहे थे। बराबर। तो जीएसटी में क्या बोला उन्होंने, बोला जो पिछली स्टेज के टैक्सेस है हम उसका सेट ऑफ देंगे आपको। जी। 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 तो ऑटोमेटिकली आपकी कॉस्ट कम होती जाएगी। अगर आपकी कॉस्ट कम होगी तो आप सामने वाले को भी कम कॉस्ट पे ही दोगे। बराबर। और उन्होंने ये कंडीशन भी डाली थी कि आपको ये जो कॉस्ट सेविंग हो रही है टैक्स में, वो आपको पास ऑन करनी है, आप उसको छुपा नहीं सकते। तो अच्छा। जब जीएसटी आया था,
तो ऐसा नहीं होना चाहिए। जीएसटी होने के बाद चीज़ों की कॉस्ट कम होनी चाहिए थी। बराबर। क्यों? क्योंकि जितना टैक्स आपको पहले आप कंज्यूमर को पास ऑन कर रहे थे, उतने टैक्स का सेट ऑफ लेने के कारण अब आपको वो चीज़ उतनी सस्ती पड़ रही है। तो जितनी आपको बराबर। सस्ती पड़ रही है उसका बेनिफिट आपको कंज्यूमर को भी देना था। बराबर है। तो जीएसटी का जो बेसिक ऑब्जेक्ट था कि एक मल्टीपल लेयर ऑफ टैक्सेशन हटाकर जो कास्केडिंग इफेक्ट हो रहा था, और मल्टीपल लॉ की मल्टीपल कंप्लायंस करनी पड़ रही थी, मल्टीपल रूल रिटर्न्स फाइल करनी पड़ रही थी, अगर सर्विस टैक्स है, एक्साइज है, कस्टम है, सबको ध्यान देना पड़ रहा था आपको। तो अभी आपको सिर्फ एक ही टैक्स को ध्यान देना है, वो है जीएसटी। जी। ठीक है। तो इसने क्या बोला, ये रिफॉर्म था इंडायरेक्ट टैक्स का इंडिया में जो सबसे पहली बार आया, और इससे क्या हो गया, इंडायरेक्ट टैक्स सिंप्लीफाई हो जाएगा, कॉम्प्लेक्सिटी कम होगी और कास्केडिंग इफेक्ट कम होगा। तो कास्केडिंग इफेक्ट का पर्पस समझे कि क्या कम होगा। जो टैक्स जी। की बर्डन एक के ऊपर एक लेवी करके कस्टमर को मिल रहा था, अब उसको वो कम देना पड़ेगा। एग्जाम्पल से अपने को समझ जी। आएगा नीचे जब देंगे ये लोग। जी। जी। ठीक है। अब इससे क्या होगा, बिजनेस पे फर्क पड़ेगा, बिग एंड स्मॉल, और इकोनॉमी के ऊपर चेंज आने वाला है। बराबर। तो ये अभी जो हम ई बुक पढ़ने वाले हैं, इससे किस किस को फ़ायदा होगा। तो ये क्या अंडरस्टैंड कराएगी अपने को, बेसिक ऑफ जीएसटी, क्या टर्म्स हैं, जी। कंसेप्ट्स क्या हैं, जी। बिजनेस को कैसे फ़र्क पड़ेगा, तो कौन कौन इसके लिए यूज़फुल है। आप देखो आप इसमें से कौन सी कैटेगरी में पढ़ते हो, स्टूडेंट ऑफ फाइनेंस, जी। बिजनेस प्रोफेशनल, एंटरप्रेन्योर, टैक्स प्रोफेशनल, अकाउंटेंट। तो आप बिजनेस प्रोफेशनल हो गए, जी। तो आपके लिए ये ई बुक यूज़फुल है। जी। जी। ठीक है। तो ये पहला पेज था। जी। इसमें ये जी। 11-12 पॉइंट कवर करेगा। जी। तो सबसे पहले क्या था देखो, अंडरस्टैंड जीएसटी वर्सेस करंट इंडायरेक्ट टैक्स, कि अभी चल क्या रहा था, पढ़ो एक बार। हाँ, to understand GST, it is important that we understand the current indirect taxation हम्म। system. Direct taxes such as income tax are borne by the person liable to pay the tax. हम्म। This means that the tax burden cannot be shifted to anyone else. हम्म। The liability of an indirect taxes, on the other hand, can be shifted to another person. हम्म। So the person liable to pay the tax can collect the tax from someone else and they then pay it to the government, हम्म। thus shifting the tax burden. The GST tax falls in this category. ठीक है, यहीं रुक जाओ। दो चीज़ें बोल रहे हैं। टैक्स दो टाइप के थे, डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स। बराबर। अब जब आपकी सैलरी से टैक्स कटता है तो ये डायरेक्ट टैक्स है, जिसको पे करना है उसके अकाउंट से कट रहा है और आपको ही जी। जमा कराना जी। पड़ रहा है। आप कंपनी हो तो जी। आपको अपनी इनकम से देना है, इंडिविजुअल हो तो सैलरी से देना है। तो जी। जिसके ऊपर है उसको ही जमा कराना है। आपका टैक्स आप ही जमा कराते हो, आपके अकाउंट से कट के कंपनी आपके नाम पे जमा कराती है। जी सर। कंपनी रहेगी, अगर उसको अपना टैक्स भरना है तो खुद ही टैक्स पेमेंट करती है अकाउंट्स में जाके, यस सर। मतलब इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को। तो ये तो हो गए डायरेक्ट टैक्स। अब इनडायरेक्ट टैक्स जी। कौन से हैं, जिसको कंज्यूमर को पता नहीं चलता। अभी आप होटल में जाते हो, खाना खाते हो, 100 रुपये की जी। चीज़ मंगाते हो, उसके ऊपर वो 18% टैक्स लगा देता है। तो आप जी। उसको आप गवर्नमेंट को कितना पैसे देते हो? गवर्नमेंट को तो कुछ नहीं देते, सारा का सारा पैसा किसको देते हो? होटल वाले को। होटल वाले को। यस। अब ये तो नहीं कहते ना कि 100 में खाऊंगा, 18 रुपये बाद में गवर्नमेंट में जमा कराऊंगा। नहीं नहीं नहीं। तो इनडायरेक्ट टैक्स क्या हो गए कि वो इनडायरेक्टली आप पे करो, पेमेंट जो करता है वो होटल वाला कर रहा है, लेकिन जेब में बराबर। से किसकी जाता है? आपकी जेब से जाता है। यस। यस। राइट ना? आप कोई भी चीज़ ले लो, चाहे बिल ले लो, आपका फ़ोन का बिल ले लो, आप जी। टिकट्स ले लो, कुछ भी ले लो, हर चीज़ में टैक्स लगा रहता है जो आप पेमेंट करते हो यस विद सर। टैक्स। और इसी को बचाने के लिए आप क्या करते हो कई बार कि भैया बिल मत दो भैया, तो वो ब्लैक मनी बन जाती है बराबर। बिना टैक्स वाली। बराबर है। बराबर। बराबर। तो टैक्स चोरी कौन कर रहा है? आप कर रहे हो उस केस में। तो बराबर है। आपका अनअकाउंटेड हो जाता है वो असेट। अगर आपने ज्वेलरी खरीदी बिना बिल के, तो कल को रेट बढ़ेगी तो जी। आप एक्सप्लेन नहीं कर पाओगे, क्योंकि अदरवाइज आपको टैक्स दे बराबर के है। पे करनी थी। तो डायरेक्ट टैक्स और बराबर इनडायरेक्ट है। टैक्स में फ़र्क क्या है? डायरेक्ट टैक्स का बर्डन किसी के ऊपर शिफ्ट नहीं कर सकते, जिसका टैक्स है उसको ही भरना है। बराबर है। कंपनी ने टीडीएस काटा, कुछ कम हुआ तो कंपनी थोड़ा ना भरेगी, वो आपको ही भरना पड़ेगा। बराबर है। बिजनेस हो, आपने एडवांस टैक्स पे करना है, आपको हर क्वार्टर में एडवांस टैक्स पे करने का रहता है। और वही सर इनडायरेक्ट। इसमें मुझे, हम्म। हाँ सर इसमें मुझे एक चीज याद आई। हम्म। जैसा भी ये आपने कहा कि टीडीएस, हम्म। तो ये मेरे को टीडीएस का पॉइंट समझ में नहीं आता। मतलब बोलो। टीडीएस पहले काटते हैं हम्म। और उसके बाद वो रिफंड भी हो जाता है, मतलब वो काटा है क्यों फिर? नहीं नहीं, कैसा रहता है कि जब भी आप किसी कंपनी में ज्वाइन करते हो, वो आपसे एक इनकम डिक्लेरेशन मांगते हैं।
इनकम एंड इन्वेस्टमेंट डिक्लेरेशन, बराबर साल के शुरू में वो पूछते हैं आपसे कि आप साल बराबर में इस सैलरी के अलावा कोई और इनकम है तो हमको डिस्क्लोज करो, बराबर। प्लस आपने क्या क्या इनकम टैक्स में अलाउड डिडक्शन है उतना अगर कोई इन्वेस्टमेंट करी है ताकि हम टैक्स का बेनिफिट दे सकें, वो दो। लाइक अगर एक आदमी की ओके 5 लाख की सैलरी है, हाँ, और 5 लाख तक इनकम टैक्स एग्जम्प्ट है, तो उसका टीडीएस जी। कटेगा? नहीं कटेगा। नहीं नहीं। नहीं, कंपनी को कैसे मालूम? आप डिक्लेरेशन देते हो कि मेरी इनकम इतनी है और मैं ये इन्वेस्टमेंट करूंगा या ये नहीं करूंगा, उसके बेस पे कंपनी टैक्स कैलकुलेट करती है। फिर कंपनी के ऊपर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने ये रिस्पॉन्सिबिलिटी डाली है कि सैलरी से जो भी टैक्स बनता है आप वो इक्वल उसमें निकाल लो और हमारे को जमा कराओ, क्योंकि एम्प्लॉय को दिया तो वो बराबर। खा जाएगा, बाद में जमा नहीं कराएगा और हम कहाँ इंडिविजुअल एम्प्लॉय के पीछे भागेंगे। तो आपको इन्वेस्टमेंट की डिक्लेरेशन देनी पड़ती है, उसके बेस पे वो आपका टैक्स कैलकुलेट करते हैं। अगर टैक्स कैलकुलेट हो रहा होता है तभी वो आपका टैक्स काटते हैं, नहीं तो नहीं काटते हैं। और रिफंड किस केस में होता है? जब आपने जितना डिस्क्लोज किया था उससे ज़्यादा आपने कोई इन्वेस्टमेंट करी टैक्स सेविंग वाली, तो आपकी टैक्स जी। लाइबिलिटी कम बनती है और जो डिफरेंस है वो आपको रिफंड मिलता है। ओके ठीक है, तो ये पहला पैराग्राफ समझिए, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्स। सर, वो जरा बाद में वापस समझाइए वो क्या बोलो? टीडीएस वाला, क्योंकि वो आवाज एक्चुअली आपकी बंद हो अच्छा, गई थी। अच्छा सुनो, टीडीएस कैसा रहता है? जब भी आप कहीं कंपनी में जाओगे तो आप उनको डिक्लेरेशन देते हो। इनकम टैक्स कब लगता है? जब आपकी टैक्सेबल इनकम होगी। बराबर है। तो टैक्सेबल इनकम के लिए क्या चाहिए? अगर आपकी इनकम एक स्लैब से ज़्यादा है, वो इनकम के ऊपर टैक्स लगता है डिफरेंट डिफरेंट स्लैब पे, 10%, 20%, बराबर। 30%। फिर इनकम टैक्स एग्जैक्टली। डिपार्टमेंट आपको कुछ एग्जम्पशंस देता है कि अगर आप ये सब करोगे तो उतना टैक्स आपको कम लगेगा। बराबर है। लाइक पीएफ में जमा करा दो, आप एफडी में जमा करा दो, आप जी मेडिक्लेम ले लो। तो जी। कंपनी क्या करती है, आपसे ये डिक्लेरेशन मांगती है कि आप पूरे साल में कितना इन्वेस्टमेंट, कितना ये सब करने वाले हो। बराबर। राइट? आपने उनको कोई भी डिक्लेरेशन नहीं दी, तो कंपनी को क्या करना है, जितनी आपको सैलरी देने वाली है उस पर जो भी टैक्स बनता है बिना कोई एग्जम्पशन दिए, उतना टैक्स जी। आपको इक्वल इंस्टॉलमेंट में वो काट लेगी आपकी सैलरी से। बराबर बराबर। लेकिन अब क्या हुआ, साल के एंड में आपने आखिरी महीने में सब इन्वेस्टमेंट कर डाली, अब उसके कारण क्या हो गया, आपकी टैक्स लाइबिलिटी कम हो गई। कंपनी ने बराबर। एज्यूम किया था आपको 8 लाख टैक्स आएगा, अल्टीमेटली 6 लाख टैक्स आया जब आपने सब इन्वेस्टमेंट कर ली। अब ये 2 लाख रुपए क्योंकि बराबर। कंपनी तो जमा करा चुकी गवर्नमेंट में, सही बात है। तो सही बात। आपको रिफंड क्लेम करते हो आप। अगर ओके आपने ओके कोई ओके। भी इन्वेस्टमेंट नहीं करी होती तो आपको कोई रिफंड नहीं मिलता था। यस 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 यस। तो कंपनी क्यों काटती है? क्योंकि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने बोला है कि हम इंडिविजुअल एम्प्लॉय के पीछे नहीं भाग सकते, तो एम्प्लॉयर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि जितना उसका टैक्स बन रहा है वो काट के दो। और टैक्स काटने के लिए जितनी डिक्लेरेशन देता है उसी को ही कंसीडर करो जितना इन्वेस्टमेंट प्रूफ देता है। बराबर बराबर। अगर आपने इन्वेस्टमेंट प्रूफ नहीं दिए तो वो ज़्यादा टैक्स काट लेती हैं। बाद में आप इन्वेस्टमेंट कर देते हो और ये अपनी रिटर्न में लिखा दिखाते हो कि मैंने ये भी इन्वेस्टमेंट जी की थी, तो रिटर्न में आपकी लाइबिलिटी जी कम जी जी। आती है, टीडीएस ज़्यादा कटा ओके। होता है तो डिफरेंस आपको रिफंड हो जाता है। और रिफंड हो जाता और है। ओके रिवर्स होता है तो आपको पेमेंट करनी पड़ती है। ओके। समझा समझा समझा। हम ही समझा। ठीक है। हाँ, आगे बोलो। हाँ। The current indirect tax structure, which comprises of so many different taxes, can be classified as हम्म central taxes levied हम्म by the central government, includes central sales tax, excise duty, etc. State taxes हम्म levied by the various state governments, VAT, service tax, octroi. तो देखो राइट साइड में The उसने current टेबल चार्ट बनाया है, सेंट्रल टैक्स में क्या क्या है, excise tax है, service tax है, customs tax है, स्टेट टैक्स में। और state tax में है एंट्री टैक्स, वैट और सीएसटी, टैक्स ऑन लॉटरी, हम्म ओके, लग्जरी टैक्स, एडवर्टाइजिंग टैक्स। ठीक है। सो ये सब इनडायरेक्ट टैक्स है, इसमें कोई भी टैक्स आपको नहीं देना पड़ता, आप कुछ भी करते हो तो आपके बिल में ऐड होके आता है ऐसे। सेल टैक्स वेल टैक्स सर पहले ऐड होता था ना। हाँ, ये लग्जरी टैक्स मतलब वेल टैक्स क्या? लग्जरी टैक्स में तो आप जो लग्जरी गुड्स लेते हो उसके ऊपर जो टैक्स लगता है, अच्छा, मतलब स्टेट लगाती वेल्थ है। टैक्स नहीं है वो कुछ वो और है। वेल्थ टैक्स अलग है। अच्छा ठीक। हम्म ओके सर। बोलो। द करंट indirect tax has one major problem, the cascading effect.
When you buy something, you pay a tax on it, tax itself. अब Let's एग्जाम्पल से understand. समझते हैं. हम्म. Yes, example. Stage 1. हम्म. Say a shirt manufacturer pays rupees 100 to buy raw materials. हम्म. If the rate of taxes is set at 10% and there is no profit or loss involved, then he has to pay rupees 10 as tax. So the final cost of the shirt now becomes rupees 100 plus 10 is equal to 110. ठीक है, यहाँ पे क्या केस हो गया, एक्साइज का केस हो गया. सपोज उन्हें 100 रुपये की शर्ट बनाई, 10 रुपये की एक्साइज ड्यूटी थी Okay. जो मैन्युफैक्चर पे उसको देनी थी. तो अब वो Manufacturing. 110 रुपये से नीचे तो नहीं बेचेगा ना, नहीं तो उसकी कॉस्ट होगी 110 रुपये. जी. अब अगली स्टेज पे देखो क्या हुआ. Stage 2. At the next stage, the wholesaler buys the shirt from the manufacturer at rupees 110 and adds labels to it. हम्म. When he is adding labels, he is adding value. हम्म. Therefore, his cost increases by say rupees 40. हम्म. On top of this, he has to pay he has to pay a 10% tax, हम्म. and the final cost therefore becomes rupees 110 plus 40 is equal to 150 plus 10% tax is equal to 165. अब क्या हुआ, उस होलसेलर ने जिसने खरीदा उसने बिना लेबल की शर्ट खरीदी. सपोज पीटर इंग्लैंड ने किसी से शर्ट बनवाई. अब जी उसने हर शर्ट के ऊपर अपना लेबल लगवाया. अब जी लेबल लगवाने से उसमें वैल्यू एडिशन हो गया. अब वो एक बराबर आइडेंटिफाइड बन गया. उसमें उसको 40 रुपये जी लगा, तो 110 रुपये तो उसको खरीदने पे लगा था वो शर्ट, 40 रुपये लेबल लगाने पे बन गया 150. और जब भी वैल्यू एडिशन हो रहा था तो एक्साइज ड्यूटी आपको पे करनी थी 10% के हिसाब से, तो आपने बराबर है 10% और तो 165 रुपये पड़ेगी कॉस्ट उसको. अब बराबर ये है अब ये जो 10% जो लगा इंटरेस्ट, वो जो ऊपर टैक्स था उसके ऊपर भी लगा, टैक्स के ऊपर टैक्स आया जी है. अगर कॉस्ट जो थी 100 रुपये बराबर और 10 रुपये टैक्स था पहले वाले का, जी और अभी जब ये टैक्स लग रहा है तो 110 रुपये पे लग रहा है, तो 110 रुपये में 10 रुपये टैक्स भी इंक्लूडेड है. बराबर है तो टैक्स के ऊपर भी टैक्स लग रहा है. टैक्स के ऊपर टैक्स लग रहा है बराबर. ये सेकंड स्टेज पे. अब थर्ड स्टेज पे देखो क्या हुआ. Now the retailer pays rupees 165 हम्म. to buy the shirt from the हम्म. wholesaler हम्म. because the tax liability had passed on to him. हम्म. He has to package the shirt, हम्म. and when he does that, he is adding value again. हम्म. This time, let's say his value add is rupees 130, हम्म. sorry, rupees 30. हम्म. Now, when he sells the shirt, he adds this value plus the VAT. He has to pay the government to the final cost. हम्म. So the cost of the shirt becomes rupees 214.5. हम्म. Let's see a breakup for this. हम्म. Cost rupees 165 plus value added rupees 30 plus tax 10%, rupees 195 और plus उसका 195 rupees. के ऊपर 10% टैक्स, 19.5 रुपये, तो 214. Plus this अब ये जो 10% 214. लगा, Yes. ये जो पीछे जो 15 रुपये इंक्लूडेड था 165 वाले का टैक्स, उस पर भी लगा, उससे पीछे उसमें भी 10 लगा रुपये भी लगा. अगर वो सब नहीं लग बराबर रहा होता, आप समझो टैक्स का कंपोनेंट नहीं आता, टैक्स न्यूट्रल होती ट्रांजैक्शन, तो इसकी कॉस्ट कितनी जी पड़ती, 100 रुपये प्लस 40 रुपये प्लस 30 रुपये, बराबर 170, और उसका 10% टैक्स 17 रुपये, 187 की कॉस्ट बराबर पड़ती. अब यहाँ पे 180 214 की कॉस्ट पड़ रही है. तो कितना टैक्स ऑन बराबर टैक्स घुस गया इसके अंदर जो गवर्नमेंट को एक्स्ट्रा मिल गया. बराबर और जब बराबर इसको इतना पड़ गया तो कस्टमर को 214 से नीचे बेच सकते हैं क्या ये? नहीं 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 ठीक है, तो ये था टैक्स ऑन टैक्स कैसे चल रहा है, ये दिखा रहा है अभी. और जीएसटी जी कैसे हेल्प करेगा. जी. So the customer pays rupees 214.5 हम्म. for a shirt, the cost price of which was basically only rupees 170. राइट. 110, 100 रुपये, 40 रुपये, 30 रुपये, जो तीनों ने अपनी अपनी कॉस्ट ऐड करी. जी. हम्म. Along the way, the tax liability was passed on at every stage हम्म. of transaction, and the final liability comes to rest with the customer. हम्म. This is called the cascading effect of taxes, हम्म. where a tax is paid on tax, and the value of the item keeps increasing every time this happens. तो जितने लेयर ज़्यादा होंगी पुराने सर्कल में, जब ये जी जीएसटी नहीं आया था, जितनी लेयर ज़्यादा होती जी थी बीच की, उतनी वैल्यू कॉस्ट बढ़ती जाती थी. और आखिर में जी सारी कॉस्ट किसको बियर करनी थी, कस्टमर को. कस्टमर को तो मैंने क्या बोला कि जीएसटी क्यों आया, कि कस्टमर को सारी कॉस्ट ना बियर करनी पड़े.
टेक्निकली 10% टैक्स होता तो 170 पे 10% 17 रुपये टैक्स लगना चाहिए था। जी। तो जीएसटी इसलिए आया है कि जो डिफरेंस जो टैक्स पे हो रहा है उसका इफेक्ट सेट ऑफ हो जाए और कस्टमर को 187 रुपीज़ पे पड़े। बराबर बराबर। ठीक है, तो जीएसटी एम टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम बाय इंट्रोड्यूसिंग, नीचे देखो बोर्ड में क्या जीएसटी लिखा एम्स है। टू, हाँ, जीएसटी एम्स टू सॉल्व this problem by introducing seamless input tax credit हम्म ITC. हम्म Today, the tax that you pay on material purchases cannot be claimed from output tax. हम्म This is set to change with ITC. हाँ, अभी पहले क्या हो रहा था Input कि जो भी tax. लोग नीचे वाला टैक्स दे रहा था 1 नंबर वाला, वो 2 नंबर का जो टैक्स पे करना पड़ रहा था उससे लिंक नहीं कर पा रहा था। बराबर कि अगर 165 रुपये में से उसको भी 15 रुपये टैक्स देना था, अगर उसको पहले वाले का सेट ऑफ बराबर मिलता तो सिर्फ 5 रुपये ही एक्स्ट्रा देना पड़ता जितना वैल्यू एडिशन बराबर किया है उसके ऊपर। तो वो पहले बराबर जो है बराबर। इनडायरेक्ट टैक्स थे उसमें नहीं था, उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए जीएसटी लेके आए, तो इसको बोलते हैं इनपुट टैक्स क्रेडिट। ओके ये वर्ड आएगा बार बार ओके कि ओके ओके। जितना भी आपके माल को बनने के लिए इनपुट लगा, मटेरियल लगा, रॉ मटेरियल लगा, पैकिंग मटेरियल लगा, उस पर जो भी टैक्स आप किसी ने भी पीछे पे किया हुआ है उसका क्रेडिट आपको मिलेगा फाइनल टैक्स में से। तो अगर ओके ये उस स्टेज पे होता तो जिसको 214 रुपये 50 पैसे पे करने थे उसमें जी से उसको 10 और 15 25 रुपये का टैक्स का बेनिफिट मिल जाता जो उसके ऊपर पहले पे हुआ था मटेरियल के ऊपर। जी तो ये इसलिए आया जीएसटी। जी जी। तो उसकी जो सबसे आखिरी आदमी थी उसकी कॉस्ट 187 रह जाती थी, तो अब आपको 214 में तो नहीं बेचता था ना वो, बराबर है बराबर है। क्योंकि अब उसकी कॉस्ट कम होगी क्योंकि वो पैसा गवर्नमेंट को जा रहा था, उसको तो वैसे भी नहीं मिल रहा था। मुझे भी नहीं मिल रहा था बराबर। तो सर लेकिन अगर अगर ये फायदा ही हो रहा था गवर्नमेंट को, तो फिर जीएसटी लेके लेकिन चीज़ें महंगी हो गवर्नमेंट रही ने थी खुद का और लॉस। हाँ हाँ, चीज़ें महंगी हो रही थी, मल्टीपल टैक्स को मेंटेन करना। और फिर उन्होंने यहाँ पे टैक्स का रेट बढ़ा दिया ना, पहले 10 टका, दो अच्छा। टका 5 टका अलग अलग टैक्स होते थे, जी जी। तो यहाँ पे 18-18 टका टैक्स डाल दिया, लग्जरी गुड पे 28 टका टैक्स डाल दिया। तो आप ये बराबर है समझो कि अगर आपकी सैलरी में से 1/3 पहले गवर्नमेंट इनकम टैक्स ले गई और आप लग्जरी आइटम ही यूज़ करें तो बचे हुए पैसे में से 28 टका भी गवर्नमेंट लेगी, बराबर है। तो आपके हाथ में तो 30% ही बचा। हम्म। आपको समझो 1 लाख रुपए सैलरी मिलती है, आपकी थर्टी बराबर थाउजेंड रुपीज़ सैलरी गवर्नमेंट ने टैक्स में टीडीएस करके काट ली, बराबर। आपके हाथ में कितना बचा? 60,000। 60। अब आप रहते हो होटल में, खाना खाते हो होटल में, आप बाहर कहीं जाते नहीं, जो भी खर्चा है होटल में करते हो। जी होटल वाला क्या करता है, आपको बिल डाल देता है 50,000 रुपये प्लस 10 टका जीएसटी 60 रुपये, 20 टका जीएसटी, 60,000 का बिल डाल देता है। बराबर तो अब आपने यूज़ तो सर्विस करी 50,000 की और टैक्स 10,000 का बराबर है और दे दिया, बराबर है। और ये आपको ध्यान भी नहीं आया क्योंकि आपने रेट ही ऐसा समझा कि इसका होटल का रेट ही 6,000 रुपये है। अपन ऐसे ही गिनते हैं ना, 5,000 प्लस ब- टैक्स, तो भैया कितने का पड़ेगा टोटल। बराबर है तो टेक्निकली गवर्नमेंट ने आपकी जेब से 30% एक और 10% एक, 40% टैक्स ले लिया। बराबर है तो बराबर है। तो वो डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्स का ये एग्जांपल है। तो गवर्नमेंट ने अपना लॉस अच्छा नहीं किया, उन्होंने टैक्स का रेट बढ़ा दिया, और अच्छा। फिर जितने ओके। मल्टीपल डिपार्टमेंट मेंटेन करने थे वो सब बंद कर दिए, अब एक ही डिपार्टमेंट मेंटेन करना है, एक ही जीएसटी। डिपार्टमेंट में, यस 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 यस। हाँ, तो हर चीज़ इजी होगी, फिर कंट्रोल भी इजी होगा कि जो एक ही डिपार्टमेंट मेंटेन कर रहे हो तो चोरी जी। छुपेगी नहीं। अब इन्होंने ई बिल ला दिया कि अभी माल लेके जाओगे तो कंप्यूटर से बिल निकाले बिना आप माल नहीं ले जा सकते। अच्छा। तो आप क्या करोगे, अगर आपने बिल नहीं दिया तो आपको पीछे का क्रेडिट नहीं मिलेगा, तो आपसे कौन लेगा ऐसा? बराबर है। क्योंकि क्रेडिट तो आपको तभी मिलेगा ना जब आप बिल पे माल बेचोगे। बिल बिल पे माल, यस यस अब यस। ऐसा कर दिया बराबर आपने, बिल बराबर पे तो पेमेंट ले ली लेकिन आगे माल नहीं बेचा, तो वो पूछेंगे भैया कहाँ गया आपने पैसे मटेरियल का, किया क्या, क्योंकि आपने उतना तो टैक्स भरा ही नहीं हमको। बराबर है। तो ये सब आगे देखना, धीरे धीरे सब चेक एंड बैलेंसेस आएंगे। अभी तक जो हम 2 पेज पढ़े जिसमें सिंपली इतना हमने पढ़ा कि कास्केडिंग इफेक्ट को रोकने के लिए जीएसटी आया है, तो क्या इस जी। एग्जाम्पल से आपको क्लियर है यस यस यस। कि अल्टीमेटली जीएसटी से फ़ायदा क्या होने वाला था? कि जो अल्टीमेट सेलर था उसको टैक्स का बर्डन कम हो जाता था, तो ऑटोमेटिकली कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट कम हो जाती थी। बराबर है 214 की जगह 187 ही पड़ी ना लास्ट आदमी को जो बेचने वाला है। बराबर अब बराबर यहाँ पे गवर्नमेंट ने बोला था भैया ये तुम पास ऑन करना है, ऐसा नहीं कि तुम अभी भी 214 रखो और बीच का प्रॉफिट तुम खा जाओ। बराबर है।
तो ये कहीं आएगी कंडीशन कि आपको ये पास ऑन करना है बेनिफिट जीएसटी Okay. सेविंग का। Okay. Okay. लेकिन हुआ कुछ उल्टा ही है, अभी हम लोग जब यूज़ करते हैं तो स्टिल हमको लोग कॉस्ट लगा के 18% और लगा देते हैं, क्रेडिट भी ले लेते हैं और 18% और भी लगा देते हैं, क्योंकि हम अल्टीमेट कंज्यूमर है, हम यूज़ नहीं कर सकते। Mm-hmm. लेकिन हमको इतनी श्योरिटी रहती है कि जितना जीएसटी लगा है उतना ही पूरे स्लैब में अपने को टैक्स लगा है, ऐसा नहीं लगा कि 18% प्लस उसके पीछे भी टैक्स और उसके पीछे भी टैक्स। Mm-hmm. ठीक है, यहाँ तक क्लियर है? जी। आगे पढ़ो एग्जाम्पल में, इसलिए मैंने बोला ये बहुत आ, इजी रहेगा आपको समझने के लिए। तो अभी मैं इसको लॉ में ले जाता प्रोवाइडेड देयर तो सब गोलमोल हो जाता था। जी 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 जी। हम्म, पढ़ो आगे। हाँ, in our example, हम्म when the wholesaler buys from the manufacturer, हम्म he pays a 10% tax on his cost price because the liability has been passed on to him. हम्म वही एग्जाम्पल समझा रहा है आपको। Then he adds value of rupees 40 हम्म on his cost price of rupees 100, and this brings up his cost to rupees 140. हम्म Now he has to pay 10% of this price to the government as tax, हम्म but he has already paid one tax to the manufacturer. हम्म So this time, what he does is instead of paying rupees 10%, rupees 10% of 140, that is 14, हम्म to the government as tax, he subtracts the amount he has already paid. हम्म So he deducts the rupees 10 हम्म he paid on his purchase from his new liability of rupees 14 हम्म and pays only 4 to the government. हम्म So the rupees 10 becomes his input credit. Okay. मतलब जो भी आपने टैक्स पेड गुड्स खरीदी हैं तो उस पर जितना भी टैक्स था वो भी आपने पे करके ही खरीदा ना। 10 रुपये Yes, अगर yes. आपने रॉ मटेरियल लिया, प्लास्टिक लिया, 10 रुपये प्लस टैक्स करके, तो जो टैक्स भी है, अब अगली जो लाइबिलिटी आपको टैक्स देना है उसमें से वो माइनस कर दोगे। पहले एग्जांपल में बराबर। क्या हो रहा था कि आपको पहली बार 10 भी देना पड़ा, फिर 14 भी देना पड़ा। अब इस इनपुट टैक्स क्रेडिट के कारण क्या होगा, जितना टैक्स ऑलरेडी उस स्टेज में पे हुआ हुआ है वो माइनस करके बैलेंस पैसा ही आपको देने का है। तो 10 का आपको बराबर। क्रेडिट मिल जाएगा। देने मतलब ऐसा रहता है कि आपके लेजर में जो भी आपने किया वो क्रेडिट साइड पे दिखेगा, जो भी टैक्स आपने Okay. पे किया ऑलरेडी, और जो लाइबिलिटी है वो डेबिट साइड पे दिखेगी कि 14 रुपये देने का है, बराबर। और 10 आपको ऑलरेडी क्रेडिट दिखेगा कि ये आपने ऑलरेडी पे किया हुआ है। Okay. अगर एक बैंक अकाउंट होता तो जो 10 रुपये आपने पहले टैक्स पे कर दिया है वो सेलर अपना रिकॉर्ड जीएसटी के रिकॉर्ड में अपडेट कर देगा और वो आपके अकाउंट में बराबर दस है। रुपये क्रेडिट कर देगा टीडीएस की तरह। बराबर। अब अगली बार आपको जब 14 रुपये देने हैं तो वो जो 10 रुपये का टीडीएस है उसका बेनिफिट मिलेगा, सिर्फ 4 ही देना है आपको। बराबर है। ठीक है, तो अब आपकी कॉस्ट कितनी पड़ेगी, पहले 164 पड़ने वाली थी, आप सिर्फ 4 पे ही और ऐड करोगे अपनी कॉस्ट में, तो 140 बराबर है। प्लस 4 144 होगी। बराबर है। हम्म अब देखो क्या हो गया। When he pays rupees 4 to the government, हम्म he can pass on its liability to the retailer. हम्म So the retailer pay rupees 140 plus 14 is equal to 154 हाँ, to him to buy the shirt. अभी नहीं तो पहले क्या केस बनता था, यहाँ पे 165 हो रहा था, ध्यान से देखते, 100 रुपये के ऊपर 10 रुपये टैक्स आ रहा था, 110 हो रहा था, फिर 110 बराबर है। में वो 40 डाल के 150 करके उस पर 15 रुपये टैक्स हो रहा था, 25 रुपये टैक्स बराबर हो है। रहा था। अभी 25 रुपये टैक्स की जगह आपको कितना देना पड़ा, सिर्फ 14 रुपये टैक्स देना पड़ा। 14 रुपए। यस यस। टैक्स के ऊपर टैक्स 1 रुपया बच गया आपका, और जो पहला टैक्स दिया था उसका भी क्रेडिट मिल गया आपको। तो इस बराबर। स्टेज पे जहाँ पे कॉस्ट 165 हो रही थी अब 154 हो रही है, बराबर है। सेम एग्जाम्पल में। जी। तो 11 रुपये सस्ता हो गया इस स्टेज पे, बराबर है। बराबर। और वो 11 रुपये नुकसान किसका हुआ, गवर्नमेंट का हुआ, क्योंकि गवर्नमेंट को 25 रुपये टैक्स की जगह अभी 14 रुपये टैक्स आ रहा है। बराबर है। हाँ, आगे क्या हुआ एट द नेक्स्ट स्टेज। At the next stage, the retailer adds value of rupees 30 to his cost price and he has to pay a 10% tax on it to the government. हम्म When he adds value, his price becomes हम्म rupees 170. हम्म Now, if he had to pay 10% tax on it, he would pass on the liability to the customer, हम्म but he already has input credit हम्म because he has
paid rupees 14 to the wholesaler हम्म as the latest tax. हम्म So now he reduces rupees 14 from his tax liability. हम्म 10% of 170 is equal to 17 and has to pay rupees 3 to the government. And हम्म therefore he can now sell this shirt for rupees 140 plus 30 plus 17, हम्म। that is 187 to the customer. वही हुआ जितना टैक्स उसने तो 14 रुपये टैक्स पे किया था 154 में जब खरीदा। बराबर सामने वाला जब बिल देगा उसको तो 140 प्लस 14 रुपये टैक्स देगा ना, 10% टैक्स करके। तो जो 10% टैक्स दिया बराबर है है वो अगला आदमी अपने टैक्स में से माइनस कर लेगा, बराबर है तो गवर्नमेंट को कम देगा उतना ही। तो जहाँ गवर्नमेंट को पहले बराबर 44 रुपीज़ मिल रहे थे, अब 17 रुपये मिल रहे हैं। बराबर है। ठीक है, अब एग्जाम्पल में देखो उसने समरी करके दिखाया उसको टेबल में आगे। हाँ एक टेबल में buys raw materials. ये। अच्छा समझे? अब यही टेबल को जी ऊपर की टेबल से कंपेयर करो, सब कुछ सेम चल रहा है लेकिन हर एक की कॉस्ट बढ़ी हुई है क्योंकि उनको इनपुट टैक्स का बड़ी हुई क्रेडिट नहीं मिल रहा था। जो 10 रुपये बराबर 15 रुपये जो पे कर रहे थे वो लोग, उनको क्रेडिट नहीं मिल रहा था। और फिर टैक्स के बराबर ऊपर है टैक्स था, जहाँ 10 14 17 हो रहा है, यहाँ 10 15 19.5 हो रहा है। तो 1 रुपया और 2.5 रुपये टैक्स पे टैक्स है। बराबर है एक तो इनपुट टैक्स क्रेडिट नहीं मिला और जो टैक्स इंक्लूड है उसके ऊपर भी टैक्स लगे जा रहा है, डबल डबल टैक्स। तो बराबर है गवर्नमेंट ने लूट मचाई हुई थी बराबर है कस्टमर बराबर की, है कस्टमर के लिए, क्योंकि कस्टमर को सबका पैसा देना पड़ रहा था। तो सही बात है सरकार क्या बोली कि हम जीएसटी लाएंगे जहाँ पे हम इनपुट टैक्स क्रेडिट देंगे लोगों को, कि जो भी उन्होंने पहले टैक्स पे किया वो फाइनल लाइबिलिटी से माइनस कर पाए, ताकि कॉस्ट जो है वो कम हो जाए और बर्डन कम पड़े लोगों को। तो जीएसटी बराबर इसलिए आया। अब आप समझे इसका नाम क्या है, मतलब इसका रैशनल क्या है जीएसटी लाने का। यही नेशनल क्रक्स है, यस बेसिक यस सब कुछ ऐसे ही होता है। अगर इसका इम्प्लीमेंट बराबर की बात करोगे, जब आप माल खरीदते हो या बेचते हो जी जी तो जो भी टैक्स आप कलेक्ट करते हो इनकी साइड पे डाल देते हो कि हमने इसी से टैक्स कलेक्ट किया, तो वो उन सब के बराबर लेजर में क्रेडिट साइड पे चला जाता है। बराबर फिर जब आप माल बेचते हो तो जिसने भी आपको टैक्स दिया है वो अमाउंट आप लाइबिलिटी में दिखाते हो कि हमको इतना इतना हमने इस आदमी से टैक्स लिया है। बराबर और फिर उन दोनों में जो डिफरेंस अमाउंट होती है सिर्फ उतना ही आप गवर्नमेंट को पे कर देते हो। बराबर अगर आज बराबर आपने दुकान खोली अमेजन पे, सपोज आपने जीएसटी के थ्रू एक दुकान खोली, 200 रुपये की जी चीज़ आपने डाली अमेजन पे, जी तो जब बिकेगी तो 200 प्लस टैक्स बिकेगा। बराबर है तो जो भी टैक्स आपको पेमेंट मिलेगी वो टैक्स के साथ मिलेगी, अमेजन आपको टैक्स के साथ पेमेंट देगा। अब आपकी लाइबिलिटी क्या बराबर है, जो टैक्स है वो जमा कराने का। यस अब जब आपने ये माल बेचा था तो इसको बेचने के लिए जो मटेरियल लिया था वो खरीदा था आपने, वो जब माल खरीदा था तो उस पर आपने टैक्स दिया था। जी तो वो टैक्स जो है अब आपकी जो लाइबिलिटी बन रही है उसमें एडजस्ट हो जाएगा और सिर्फ डिफरेंट अमाउंट ही देनी पड़ेगी आपको। बराबर बराबर क्लियर है? यस यस ठीक है, तो यहाँ तक आई थिंक कोई भी डाउट नहीं है अपने को। अभी तक दो ही चीज़ें देखी नहीं हम नहीं लोगों ने, एक डायरेक्ट टैक्स यस क्या थे, इनडायरेक्ट टैक्स क्या थे। फिर हमने देखा मल्टीपल इनडायरेक्ट टैक्स थे, सेंट्रल स्टेट के भी और स्टेट के भी। फिर हमने स्टेट के बोला भी कि इनपुट टैक्स क्रेडिट क्या होता है, तो ये हमने इनपुट टैक्स क्रेडिट समझने की कोशिश करी क्योंकि ये हर जगह यूज़ बराबर होगा। कि जब भी बोले कि मुझे इनपुट टैक्स क्रेडिट मिला कि नहीं मिला, का मतलब है कि क्या मैं वो जो टैक्स पे किया वो एडजस्ट कर पाया कि नहीं कर पाया अपनी टैक्स लाइबिलिटी में। सर ये इनपुट टैक्स क्रेडिट हम्म। मतलब ऐसे क्यों बोला जाता ऐसे क्यों टीडीएस ने ना, अभी मतलब बोला उधर जाता है अभी जनरल वर्ड में टीडीएस यूज़ करोगे इनकम टैक्स में। अच्छा इसके लिए यहाँ पे इन्होंने इसका नहीं वर्ड लिखा क्रेडिट है इनपुट, मतलब रॉ क्रेडिट मटेरियल जो यूज़ हुआ आपका। आपका जो आउटपुट क्या है, अच्छा आउटपुट है फाइनल प्रोडक्ट, बराबर है और इनपुट है रॉ मटेरियल, पैकिंग मटेरियल, सर्विसेज। बराबर है तो इनपुट के ऊपर जो भी आपने टैक्स पे किया है वो आउटपुट के ऊपर जो आप टैक्स पे करोगे उसमें एडजस्ट होगा, तो इसलिए इसको इनपुट टैक्स क्रेडिट बोलते हैं। आप आउटपुट पे टैक्स अच्छा देते हो
और इनपुट का बराबर है। टैक्स, हाँ, जो आपने आउटपुट पे टैक्स आप कलेक्ट करते हो सामने वाले से हम्म। और गवर्नमेंट को जमा कराते हो। लेकिन बराबर और इनपुट वाला आप अपनी जेब से पे करते हो। बराबर है। तो जितना आपने पे किया उतना आपको क्रेडिट मिल जाता है, तो आपको कम पड़ता है। देखिए यहाँ ओके। पे देखो ना, एग्जाम्पल में देखो, ये जो इसमें आउटपुट टैक्स क्या हुआ, इसमें देखो, ये जो लास्ट आदमी जो बेच रहा है ये 170 रुपीज़ पे, 170, हाँ। तो इसका आउटपुट टैक्स है 17 रुपये। 17 रुपये, बराबर। और इसका इनपुट टैक्स कितना हुआ, इसने रॉ मटेरियल क्या लिया, 140 वाला लिया, इसने 10 वाला तो नहीं लिया ना। जो नहीं ये नहीं। रिटेलर है जिसने पैकेजिंग करी, उसने 170 रुपये की कॉस्ट बनाई, बेचने वाला 170 रुपये में। बराबर है। जब बेचेगा 10% टैक्स लगाएगा। बराबर जब टैक्स लगाएगा, इसको गवर्नमेंट को भी जमा कराना है टैक्स, 17 रुपये देना है इसको। बराबर है। लेकिन जब इसने माल खरीदा था तो 140 रुपये का माल खरीदा था, जिसपे 14 रुपये टैक्स उसने उस टाइम पे दिया था माल खरीदते हुए। ऑलरेडी पे किया था, यस। तो अब इसको कितना टैक्स पे करना चाहिए, पहले केसेस में क्या हो रहा था कि ये प्लस ये दोनों पे करना पड़ रहा था उसको। बराबर है। अब जब उसको इसका क्रेडिट मिल जाएगा तो सिर्फ 3 रुपये पे करना पड़ेगा एक्चुअल लाइबिलिटी। बराबर है। तो ये जो है 14 रुपये, ये क्या हुआ, उसका इनपुट टैक्स क्रेडिट हो गया। जो इनपुट गया उसके बराबर आउटपुट में, उस पर जो टैक्स लगा था उसका क्रेडिट मिल रहा है उसको। क्रेडिट मिल रहा है तभी 17 में बराबर से माइनस हो रहा है। बराबर है। तो ये जो आउटपुट पे लग रहा है टैक्स, ये आउटपुट टैक्स है। और इसको बनाने के लिए जो हम्म। इनपुट गया, अब ये जो नीचे वाला है 140, उसके लिए इनपुट क्या होगा, 10। इनपुट टैक्स 10 हो जाएगा। इनपुट कॉस्ट हुई 100 रुपये, बराबर। टैक्स हुआ 10, तो इसको इनपुट टैक्स क्रेडिट 10। कितने का मिलेगा, 4 रुपये का। 10 रुपीज़ का। क्रेडिट 10 रुपये का मिलेगा, पेमेंट हाँ उसको चार हाँ, पे करनी बराबर। पड़ेगी। पेमेंट 4 रुपये करना है, यस। तो उसका टीडीएस क्रेडिट ऑलरेडी दस 10 रुपये रुपये का। कट गया समझो, और 14 की लाइबिलिटी बनी थी, तो 14 में से 10 गया, 4 पे ही पे करना है। 10 गए 4, बस। यस यस यस। क्लियर है इनपुट टैक्स क्रेडिट। यस यस। वाई इज जीएसटी ए क्रेडिट बिग मतलब डील। मैं, हाँ, वो डेबिट क्रेडिट जो है, ये कैसा होता जो है आप समझो, डेबिट क्रेडिट का, ये जो कैसा अकाउंट्स का है, डेबिट सुनो क्रेडिट है वो। कंसेप्ट समझाता हूँ, ये कैसा है। जीएसटी की वेबसाइट है, वहाँ पे आपका एक अकाउंट खोल देते हैं वो लोग। तो जितना भी आप अच्छा इनपुट टैक्स पे करते हो वो आपके क्रेडिट में दिखता है कि आपकी इनकम है वो। अच्छा। और जितना भी टैक्स आप कलेक्ट करते हो बेचते हुए, वो आपकी लाइबिलिटी दिखता है कि ये आपको वो गवर्नमेंट को लाइबिलिटी हो जमा जाएगा, कर। यस। तो अगर पे करना है, क्रेडिट में यस। कुछ अमाउंट पड़ी है जो आप ऑलरेडी पे कर चुके हो, और लाइबिलिटी में अमाउंट है जो ज़्यादा ही होगी, कम से तो नहीं होगी, क्योंकि लॉस में तो बेचोगे नहीं। बराबर है। तो उस अमाउंट में से क्रेडिट की अमाउंट माइनस करके सिर्फ डिफरेंस ही आपको गवर्नमेंट को पे करना पड़ता है, और वो लाइबिलिटी समझा जीरो हो समझा जाती है। तो समझा इसको इसको समझा। बोलते हैं इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर होते हैं इनके। ओके ओके। कि वो टैक्स को रुपीस ट्रीट करते हुए जो भी कलेक्ट किया है आपके लेजर में डेबिट क्रेडिट करते रहते हैं। जब आप माल बेचते हो तो आपकी बराबर लाइबिलिटी बना देते हैं, और जब आप माल खरीदते हो तो आपकी एसेट बना देते हैं जितना टैक्स आपने पे किया हुआ है। तो लाइबिलिटी हमेशा इनपुट से ऊपर ही होती है, तो इसलिए आपको हमेशा कुछ ना जी। कुछ पे करना रहता है। पे करना रहता है, यस। क्लियर। अब जीएसटी क्यों बिग यस डील है, यस। क्या है इसका, ऐसा क्या कहानी है जितना हुआ मचा हुआ था, बोलो। जी। हाँ। बोलो। Why is GST a big deal? हम्म। GST is a comprehensive multi-stage destination-based हम्म। consumption tax हम्म। on levied at every stage of value addition in the life cycle of a product. हम्म। To understand this better, let us look at each of the terms in detail. कंप्रिहेंसिव क्यों है। Com- Comprehensive. GST will subsume all of the current indirect taxes. हम्म। Plus, by bringing in a unified taxation system across the country, it will ensure that there is no more arbitrariness in tax rates. अब क्या था कि पहले तो सारे देश में अलग अलग स्टेट के अलग अलग टैक्स थे। जी। कोई 10% ले रहा है, कोई 4%, तो लोग उसी हिसाब से अपनी बिलिंग कर रहे थे।
कि जहाँ कम है वहाँ बराबर पे दुकान खोल लो, ऐसा कर लो। तो एक तो बराबर मल्टीपल बराबर टैक्स रेट अलग ख़त्म हो गए। अब यूनिफॉर्म स्लैब बना दिए पूरे देश में जीएसटी का, 4% बेसिक गुड, 12%, 18%, 28%, ऐसे 3 या 4 स्लैब ही बना दिए पूरे देश में यूनिफॉर्म। बराबर बराबर और फिर सारे से टैक्सेस हटा के सिर्फ एक ही टैक्स रखा, तो पूरे इंडिया पे लगता है ये टैक्स। तो कंप्रिहेंसिव इसलिए हो गया बराबर क्योंकि पूरे इंडिया पे लग रहा है। फिर सारे इंडायरेक्ट टैक्स हटा के एक सिंगल टैक्स आ गया। और इसके बाद अब डिफरेंशियल बराबर टैक्स रेट नहीं है, अलग अलग स्टेट में अलग अलग रेट नहीं है। बराबर बराबर। आगे मल्टी सर ये स्टेट। थोड़ा हम्म। जीएसटी थोड़ा सा मुझे वैट जैसा लग रहा है, हाँ, ये वैल्यू एडेड वही है, टैक्स। वैट का ही रिफाइंड वर्जन है। अच्छा वैट का ही अच्छा अच्छा। वही है, वैट का ही रिफाइंड मल्टी वर्जन, वैल्यू एडिड टैक्स जो था ना, उसी का रिफाइंड जी जी वर्जन जी है। हम्म। अच्छा। मल्टी स्टेज हम्म। जीएसटी इज लेविड each stage in हम्म। the supply chain हम्म। where a transaction takes place. अब यहाँ Value देखो, addition. ये डेस्टिनेशन बेस्ड है, तो आखिरी जो एंड ट्रांजेक्शन है उसके ऊपर लगता है हर ट्रांजेक्शन पे। अच्छा। Value addition. This is the process हम्म। of addition to the value of a product or service at each stage of its production, exclusive of initial costs. हम्म। Under GST, the tax is levied only on the value added. हम्म। This is done through. एक सेकंड, कुछ मिसिंग है। हाँ, ठीक है, नहीं लिखा, मैं बोलता हूँ ना। मल्टी सर स्टेज का मतलब क्या कंटिन्यूशन हुआ, क्या अभी है? हमने एग्जांपल जब दिया था, तो यहाँ पे जीएसटी हर स्टेज पे लग रहा है, जी तो ये मल्टी स्टेज हो गया। और कैसे लग रहा है कि जो जी इनिशियल पे टैक्स दिया हुआ है वो माइनस कर रहे हैं। अगर इसको दूसरे तरीके से भी देखा जाए, 4 पे कैसे कैलकुलेट होता है, 140 रुपये में से 100 रुपये माइनस कर दो, 40 बचा। 40 बचा। और 40 का 10% टैक्स कितना होता है, 4 रुपये। 4 रुपए बराबर है। तो ये तरीका है ना इसको, कि आप इनिशियल कॉस्ट माइनस कर दो जितना आपने वैल्यू एडिशन किया। जैसे दूसरे वाले ने सिर्फ चालीस बराबर। रुपये का वैल्यू एडिशन किया, तो 40 रुपये पे टैक्स लगेगा। यस यस यस। तो ये क्या हो गया, ये वैल्यू एडिशन पे लगता है और ईच स्टेज पे लगता है प्रोडक्ट लाइफ साइकिल पे, बनने से बराबर लेके बराबर पैक होने तक हर स्टेज पे टैक्स लगेगा, सेल तक। लेकिन हर स्टेज पे बराबर पिछले वाले टैक्स का क्रेडिट मिलता जाएगा। मिल जाएगा। डेस्टिनेशन बेस्ड। हाँ डेस्टिनेशन बेस्ड कंजम्पशन, unlike the current indirect taxes, GST will be collected at the point of consumption. The taxing authority will appropriate jurisdiction in the place where the goods or services are finally consumed will collect the tax. एग्जाम्पल देखो। For example, let's say that cotton garments are being shipped from Karnataka to Maharashtra. Karnataka is the producer state and Maharashtra is the consumer state. Tax review new under GST. ये विल बी एप्लीकेबल, यहाँ पे कट गया, विल बी इन महाराष्ट्र। अच्छा तो जहाँ सप्लाई होती है, जहाँ एंड हो रहा है ट्रांजेक्शन का, वहाँ का टैक्स, वहाँ पे टैक्स कलेक्ट होगा। अच्छा स्टेट बेस्ड है। तो लाइक अगर महाराष्ट्र का महाराष्ट्र में हो रहा है तो कोई इशू नहीं ना, बराबर है। तो एक ही स्टेट है। अगर महाराष्ट्र से हम्म, कर्नाटका गया तो टैक्स कौन कलेक्ट करेगा, जीएसटी कहाँ पे करना है। कर्नाटका में। हाँ, जहाँ पे डेस्टिनेशन है, तो ऊपर लिखा है डेस्टिनेशन बेस्ड। डेस्टिनेशन। यस अभी यस। एक्साइज ड्यूटी थी तो तब क्या क्या था, जहाँ से निकलता है वहाँ पे करना पड़ता था। वहां पे पे करना पड़ता। यस। अभी जहाँ पे सेल हो रही है वहाँ पे करना है। सेलर कहाँ ओके वो समझा बायर कहाँ पे खड़ा है। समझा समझा। देखो आगे। Let's understand how this will impact imports and exports. हम्म। Exports are not taxable हम्म। because the place of consumption is outside India. बराबर। तो ये तो जब Imports हाँ, इंडिया से बाहर हो रहा है और जहाँ डेस्टिनेशन नहीं इंडिया से बाहर है तो टैक्स नहीं लगेगा। बराबर है। हम्म। Imports are taxable because the place of consumption is in India. हम्म। The tax on imported goods will therefore be just the same as domestically produced goods. हम्म। Imports would be costlier because of additional custom duties. हम्म। Thus, the export industry will become more competitive. हम्म। Also, domestic goods will be protected by making imports at par with domestic goods. अब क्या बोल रहा है अच्छा देखो, जब आप एक्सपोर्ट करते हो तो क्योंकि कंजम्पशन बाहर हो रहा है तो जीएसटी तो आया ही नहीं बीच में। तो अगर आप एक्सपोर्टर हो तो आपको जीएसटी लग रहा है क्या। बराबर है। आप किससे जीएसटी चार्ज करोगे, किसी से भी नहीं ना, बाहर से। तो आपका बराबर है। प्रोडक्ट की कॉस्ट नहीं प्राइस नहीं कम नहीं नहीं रहेगी।
बराबर भाई है। जब आप इंपोर्ट करने लोगे तो कंजम्पशन इंडिया में हो रहा है, तो जिस स्टेट में जाएगा उस स्टेट में अपना जीएसटी लगेगा, प्लस कस्टम ड्यूटी जीएसटी लगेगा। लगेगी। बराबर। तो इंपोर्ट कॉस्टली हो गया। बराबर है। इंपोर्ट कॉस्टली हुआ हाँ तो लोग कॉस्टली हो गया, बराबर। डोमेस्टिक वाले बनाना शुरू कर देंगे, क्योंकि इंपोर्टेड पड़ेगा नहीं। बराबर। तो इससे इंडस्ट्री बराबर है, डोमेस्टिक गुड्स की बराबर है। वैल्यू बढ़ेगी, मतलब उनका बिजनेस बढ़ेगा। तो एक्सपोर्ट ब- सस्ता, इंपोर्ट महंगा बराबर है। जीएसटी के कारण। समझे ना? बराबर। समझा समझा। तो यस। अगर जीएसटी को बोले कैसा टैक्स है, तो ये जो 3 लाइनें बोर्ड में लिखी, कंप्रीहेंसिव मल्टी स्टेज डेस्टिनेशन बेस्ड कंजम्पशन टैक्स है, तो सब कवर हो गया इसमें। कवर हो गया, यस। कंप्रीहेंसिव मतलब पूरे इंडिया में लगता है, हर स्टेज पे लगता है लाइफस्टाइल की प्रोडक्ट के, और फिर जिस जगह यूज़ हो रहा है, यस। कंजम्पशन हो रहा है, वहाँ पे टैक्स लगता है। और उसके कारण एक्सपोर्ट सस्ता, बराबर। इंपोर्ट महंगा। बराबर। ठीक है, ये जो एस जी एस टी है, ये पढ़ के फिर अपन क्लोज करेंगे कि क्या क्या टाइप है स्टेट। अभी जब आपने डाउनलोड करे होंगे तो आपको अलग अलग एक्ट मिल रहे होंगे, जी एस जी जी एस जी टी, जी। सी जी एस टी, बराबर। आई जी एस टी। बराबर। तो बराबर लेमैन को तो ये मैंने समझ एक्चुअली ही नहीं सी आएगा 3 3 क्यों आ रहे हैं, कौन सा पढ़ूं पहले। बराबर मैंने ये सीजीएसटी डाउनलोड किया है, बराबर। तो 3 है ना, सीजीएसटी किया तो मैंने। एक नहीं 3 होने चाहिए। तो अब ये 3 टाइप के बराबर एक्ट क्या बराबर। है वो हमें समझना जरूरी है, क्योंकि हर ये आपको दिखेगा भी कैसे प्रैक्टिकल लाइफ में, जब भी आप कोई बिल लोगे ना, हाँ, जी। तो आपको उस बिल में दिखेगा कि ये आई जी एस टी है, सी जी एस टी है या एस जी एस टी है। अच्छा। अब वो क्या होता है वो यहाँ से आपको समझ आएगा। हम्म। जी। What is SGST, CGST, and IGST? हम्म। Suppose goods worth rupees 10,000 हम्म। are sold by manufacturer हम्म। A in Maharashtra to dealer B in Maharashtra. हम्म। B resells them to trader C in Rajasthan हम्म। for rupees 70,500. हम्म। Trader C finally sells to end user D in Rajasthan हम्म। for rupees 30,000. हम्म। Suppose CGST is 9%, SGST is 9%, then IGST, that is 9 plus 9 is equal to 18%. हम्म। Since A is selling this to B in Maharashtra itself, हम्म। it is an intrastate हम्म। sale and both CGST and SGST हम्म। will apply at the rate of 9% each. हम्म। Okay. अच्छा, इसमें कैसा B, हो गया, इसमें बेस समझाता हूँ क्या है। सी जी एस टी 18% जो कलेक्ट किया जाएगा, 9% सेंट्रल का और 9% स्टेट का। बराबर। इसका मतलब ये है, जब जीएसटी लग रहा है, Okay. जब जीएसटी बोलते हैं ना जीएसटी 18%, तो वो दो बाइफरकेट जी करके जी। लिखते हैं नीचे, सी जी एस टी, बराबर। एस जी एस टी की स्टेट को कितना जाएगा इसमें से, और गवर्नमेंट को, सेंट्रल गवर्नमेंट को, मोदी को गवर्नमेंट को। कितना जाएगा, और ठाकरे को कितना जाएगा। बराबर बराबर। अगर आपने एक मोबाइल खरीदा, मोबाइल पे अगर 10,000 जी का मोबाइल है अमेजन से, और उसके ऊपर 1,800 रुपये टैक्स लग गया, तो आप जब बिल जी। देखोगे तो उसमें लिखा होगा 10,000 रुपये प्लस 9%, 900 रुपये सी जी एस टी और 900 रुपये एस जी एस टी। आपने 1,800 ही पे किया, बराबर लेकिन बिल में ये बराबर। क्यों लिखा हुआ है, क्योंकि इसमें से 9% जो है सेंट्रल गवर्नमेंट को जाएगा और 9% स्टेट गवर्नमेंट को जाएगा। स्टेट गवर्नमेंट। यस। क्यों? क्योंकि वो इंटर स्टेट सेल थी, अंदर अंदर ही अंदर इंट्रा स्टेट थी, महाराष्ट्र की महाराष्ट्र में हुई। इंट्रस्ट। हम्म। यस यस। और ये कंजम्पशन बेस्ड है, तो फिर कहाँ पे टैक्स कलेक्ट होगा, जहाँ पे फाइनल सेल हो रही है। तो पहली इवेंट में फाइनेंस महाराष्ट्र में सेल हो रही है, तो टैक्स कहाँ पे जमा होएगा, महाराष्ट्र महाराष्ट्र में। में ही। और कौन जमा कराएगा, बी जमा कराएगा, क्योंकि बी। नहीं, बी जमा कराएगा कि ए जमा कराएगा, जमा ए कराएगा, पैसा बी देगा। अच्छा। आप हाँ जब, बिल ए इज सेलिंग टू दिस बी। हाँ। तो बी बी ए को 10,000 प्लस 1,800, 11,800 रुपये देगा, बराबर है। और वो 1,800 रुपये ये जमा कराएगा गवर्नमेंट में, उसका कोई इनपुट टैक्स क्रेडिट लगा है वो काटने के बाद। बराबर। तो ये पहला एग्जांपल समझे कि अगर जब इंट्रा स्टेट सेल है, तो दोनों लगेंगे, सी जी एस टी भी लगेगा और एस जी एस टी भी लगेगा। ये मतलब एसजीएसटी रूल्स में है, लगे। इसमें कोई लॉजिक नहीं, ये रूल है उनका। बराबर बराबर। हम्म। B. Maharashtra is selling to C, Rajasthan. हम्म। Since it is an interstate sale, IGST at the rate of 18% will apply. तो ये पूरा का अच्छा। पूरा स्टेट गवर्नमेंट का कुछ नहीं किया, सब सेंट्रल गवर्नमेंट के पास जा रहा अच्छा। है। फिर वो गवर्नमेंट अच्छा। के आपस में एग्रीमेंट रहते हैं कि इनमें से कितना कितना आई जी एस टी में से उनको मिलेगा। अच्छा। आगे। C, Rajasthan is selling to D also in Rajasthan. Once हम्म। again, it is an intrastate sale
and both CGST and SGST will apply हम्म। at the rate of 9% each. ये बराबर. तो अभी आप दो ही चीज़ें समझा रहे हैं। सेल देखो दो ही टाइप, तीन टाइप की हो सकती थी, आप मेरे से अगर समझो। आपने स्टेट जी. के अंदर ही बेचा, महाराष्ट्र का जी. महाराष्ट्र में ही बेचा, आपने महाराष्ट्र का किसी और स्टेट में बेचा, या आपने महाराष्ट्र से आउट ऑफ इंडिया भेज दिया। हम्म. तीन ही केस हो सकते हैं कि और कोई केस भी है? और हाँ, तीन कुछ? ही ये. नहीं, और तो तीन कुछ नहीं हो तीन सकता. ही केस हो सकते हैं ना बेचने के। हाँ, यस यस. या तो स्टेट में बेचो, स्टेट के बाहर बेचो, या आउट ऑफ इंडिया बेचो। आउट ऑफ इंडिया बेचो, यस. तो जब स्टेट के अंदर बेच रहे हो तो आपको बोलते हैं सीजीएसटी और एसजीएसटी दोनों लगता है। बराबर. और जब इंटर स्टेट कर रहे हो तो खाली आईजीएसटी लगता है, तब सेंट्रल स्टेट, IGST तब ये दोनों एक नहीं दोनों नहीं लगते। दोनों नहीं लगते. ओके. हम्म। बराबर. बराबर. हाँ, अब आगे बढ़ो, आईजीएसटी क्रेडिट का कैसे यूज होगा? हाँ, any IGST credit will first be applied to set of हम्म। IGST, then हम्म। CGST. हम्म। Okay. Balance will be applied to set of SGST. हाँ, मतलब अगर आपने कोई इनपुट मिला आपको आईजीएसटी का, आपने फिर IGST का फुल फॉर्म क्या है? आएगा कहीं तो आगे, IGST. इंटर अच्छा, स्टेट कुछ तो रहेगा ना। इंटरेस्टेड. हाँ, वही लग रहा है मुझे भी. ठीक है। अब ये समझो कि राजस्थान वाले ने जब माल खरीदा जी. महाराष्ट्र से, तो उसको आईजीएसटी का क्रेडिट मिला, उसके बिल में आईजीएसटी लिख के आया बराबर. था। IGST लिख. तो उसके यस. अकाउंट में क्रेडिट क्या खड़ा हो गया? आईजीएसटी क्रेडिट खड़ा हो गया। बराबर. तो अब ये कौन सी लाइबिलिटी में एडजस्ट होगा? उसने बोला सबसे पहले अगर कोई आईजीएसटी की लाइबिलिटी है तो पहले वो पे होगी उससे, वो फेवर. यस. फिर उसके बाद सीजीएसटी की, अगर फिर भी कुछ बचा तो एसजीएसटी की। जो राजस्थान SGST. वाला आगे बेच रहा है, तब राजस्थान वाला इंट्रा हम्म. बेच रहा है तो उसको सिर्फ सीजीएसटी और एसजीएसटी की लाइबिलिटी आएगी, बराबर है. क्योंकि इंट्रा में बेच रहा है, ये देखो सी पॉइंट में। इंटर. तो जितना यस भी यस. उसको इंटर क्रेडिट मिला है वो उसमें से कुछ भी सेट ऑफ नहीं कर पाएगा बराबर. कि कर पाएगा। तो वो बोल रहा है कि कर पाएगा, लेकिन अगर करने की आए तो पहले अगर कोई आईजीएसटी की लाइबिलिटी है पहले वो यूज़ होगी, बराबर है. बराबर है. अगर नहीं है लाइबिलिटी तो फिर सीजीएसटी पे होगा। अगर उसके बाद भी कुछ पैसा बच गया तो एसजीएसटी पे करेगा। तो अगर उसके SGS. पास इतना यस. पैसा था कि जिससे पूरी की पूरी लाइबिलिटी सेट ऑफ हो रही थी, अब यहाँ के केस में उसने देखो कितने में बेचा, 30,000 रुपये में बेचा। जी. अब 30,000 में अगर 3,000 रुपये टैक्स था बराबर. और यहाँ पे उसको 1,800 ही मिला, और 30,000 में से भी आधा आधा समझो, 1,500 रुपये सीजीएसटी था और 1,500 रुपये एसजीएसटी। तो पहले 1,500 बराबर. सीजीएसटी पे होता था और 300 रुपये एसजीएसटी पे होता था, बचा हुआ उसको अपनी जेब से स्टेट गवर्नमेंट को देना पड़ता। बराबर. यही मतलब हुआ ना इसका, ये यानी जीएसटी का ये लाइन समझो। बराबर. बराबर. तो अगर आपको पूरा सेट ऑफ करना है तो आपको लोकल ही खरीदना चाहिए, तो जो भी टैक्स मिला वो लोकल लाइबिलिटी के अगेंस्ट में एडजस्ट हो जाएगा। अगर आप बाहर से माल खरीद के लाए तो पहले बाहर के माल की लाइबिलिटी बाहर के माल की इनकम के अगेंस्ट में ही एडजस्ट होएगी। बराबर. तो ये कह रहे हैं वो लोग। बराबर. अब एग्जाम्पल देखो कैसे कर रहा है। हम्म। एनी IGST क्रेडिट, वो तो हाँ, वो तो मैंने पढ़ लिया था. सिंस GST is a consumption based tax, हम्म। that is the state where the goods were consumed will collect GST. By that logic, Maharashtra, where goods were sold, should not get any taxes. राइट, क्योंकि महाराष्ट्र से बाहर गया तो वहाँ तो कोई कंजम्पशन हुई नहीं, बराबर. तो उसको तो वो कोई टैक्स नहीं. नहीं यस. मिलेगा। राजस्थान को बराबर. टैक्स मिलेगा। Rajasthan and Central both should have what? 30,000 into 9%, that is 2,700 each instead of only 2,250. वाई? बिकॉज सेल कहाँ पे हुई, फाइनल सेल कहाँ पर हुई? राजस्थान में. राजस्थान में जो फाइनल सेल हुई तो फाइनल लाइबिलिटी वहाँ पे बनी 30,000 रुपये के ऊपर, 18%। बराबर है. 5400, बराबर. 5400 का आधा आधा सीजीएसटी एसजीएसटी दोनों लग गया 2700। 2700. और यस. इसको इनपुट टैक्स क्रेडिट क्या मिला जो उसने वहाँ से मिला था। अब आगे बोलो क्या महाराष्ट्र को क्या होगा? Maharashtra exporting state will transfer to the center हम्म। the credit of SGST of rupees 900 used in payment of IGST. हम्म। The center will transfer to Rajasthan importing state rupees 450 as IGST credit used. हम्म।
don't note that custom duties are not part of this tax structure. हम्म, अभी क्या कह रहे हैं? अच्छा, आईजीएसटी की जो पेमेंट है, अब ये सेट ऑफ जी। होएगी ना वहाँ पे, हम्म। जो उसको क्रेडिट मिला, तो उसमें से 900 रुपये जो है महाराष्ट्र जो एक्सपोर्टिंग स्टेट है वो एसजीएसटी का जो है हम्म। वो ट्रांसफ़र करेगी सीजीएसटी का, आईजीएसटी में सेट ऑफ करेगी, और सेंट्रल हम्म। जो है 450 रुपये आईजीएसटी क्रेडिट का देगा। अब ये कहाँ से आ रहा है, वो बराबर। क्रेडिट देखो कहाँ है, बराबर तो नहीं है ये। हाँ, देखो एग्जांपल कहाँ से बन रहा है, ये अमाउंट कहाँ से आ रही है। यहाँ तक तो ये सब अमाउंट क्लियर, यहाँ तक तो सब क्लियर था। बराबर, हाँ यहाँ तक क्लियर। अब ये जो कह रहा है महाराष्ट्र विल ट्रांसफर टू दी सेंटर द क्रेडिट ऑफ हम्म। एस जी हम्म। एस टी ऑफ आई एन नोसो यूज इन पेमेंट ऑफ आई जी एस टी। हम्म। अब ये जो आई जी एस टी जो किसने लगाया, आई जी एस टी लगाया महाराष्ट्र वाले ने, बराबर। तो आई जी एस टी किसको मिल गया, महाराष्ट्र को। बराबर है। आप ये समझो ना, यहाँ पे जब ये बी ने सी को माल बेचा, तो बी ने बिल बनाया था, हम्म। बिल बराबर है। बिल बनाया था आई जी एस टी का, तो पेमेंट किसके पास बराबर। गई, महाराष्ट्र के पास। बराबर है। कितनी, जो पहली उसने 17,500 का जो बिल बनाया था, हम्म। उसके ऊपर 18% आई जी एस टी लगाया था। बी ने बराबर। बी ने जब सी को माल बेचा तो उसको 17,500 प्लस 18% टैक्स मिला ना उसको, बराबर। महाराष्ट्र स्टेट के अंदर। हम्म। अब वो जो 1,800 रुपये जो महाराष्ट्र स्टेट में मिला, ये टैक्स डिपार्टमेंट में जमा करा दिया इसने 1,800 रुपये। बराबर। अब उस 1,800 रुपये में वो क्या बोल रहा है, वो पैसा कैसे यूज़ होगा। जो 1,800 रुपये हम्म। उसको महाराष्ट्र ने लिया, उसमें से 900 रुपीज़ जो है, हाँ, वो पैसा सेंट्रल आईजीएसटी। गवर्नमेंट को दे देगा। बराबर। ठीक है, और सेंट्रल जो 900 रुपये मिला उसमें से क्या करेगा, राजस्थान को आधा दे देगा। आता है। क्लियर, थोड़ा क्लियर है, आगे हम्म। आएगा, फिर अपन जब धीरे धीरे और एक्सपर्ट होंगे फिर इस एग्जांपल को और समझेंगे कि क्रेडिट कैसे चल रहा है। यस यस। हाँ, यस कि आपस में स्टेट यस। कैसे बांट रही है, ये स्टेट के बांटने का, टैक्स काटने में तो हमें कोई इशू नहीं ना। यहाँ पे अगर आप देखो, बराबर। ए ने माल बनाया, बी को बेचा महाराष्ट्र में, तो ए ने टैक्स लगा दिया हम्म। 10,000 की चीज़ के ऊपर। हम्म। हाँ, और इंट्रा स्टेट था, सी जी एस टी एस जी एस टी दोनों लगाया और जमा करा दिया दोनों सेंट्रल लगाया। और स्टेट का। दोनों। यस। अब बी ने जब ये माल खरीद लिया है और सी को बेच रहा है, हम्म। तो सी से हम्म। उसने आई जी एस टी कलेक्ट किया, बराबर। लेकिन बी को उसने सी जी एस टी और एस जी एस टी पे किया था, तो उसका क्रेडिट लेना है उसको। हम्म। तो जितना क्रेडिट उसने लिया है वो पैसा उसको गवर्नमेंट को जमा कराना है, बराबर। ऑब्वियसली ना, क्योंकि बराबर। कंसेप्ट कैसा है, पिछली स्टेज का जो भी टैक्स है वो आपको एडजस्ट करते हुए आगे जाना है। गवर्नमेंट को सिर्फ डिफरेंशियल पेमेंट करनी है, पूरी पेमेंट नहीं करनी है। अगर समझा। 18% टैक्स आपने काटा बी ने सी से, तो हम्म। ए को जितना पेमेंट किया है टैक्स का उतना तो उसको माइनस करना पड़ेगा ना। बराबर है। 17,500 पे, हम्म, इसने 10,000 रुपये का माल 17,000 में, 10,000 के माल पे 18% टैक्स लगाया, तो 11,800 में इसने इसको बेचा। बराबर है। 11,800 वाला माल इसने 17,500 में बेचा, बराबर। और 17,500 वाला माल इसने इसको 30,000 रुपये में बेचा। हम्म। सो फाइनल टैक्स तो इस आदमी ने पे किया 30,000 रुपये का। बराबर। जो टैक्स पे किया उसकी लाइबिलिटी आई ट्रेडर सी की, उसको पैसा गवर्नमेंट को देना था। बराबर है। उसको कौन सा पैसा गवर्नमेंट को देना था, सी जी एस टी और एस जी एस टी। बराबर। लेकिन इसके बाद क्रेडिट कौन सा खड़ा है, आई जी एस टी, क्योंकि ये इंटर स्टेट आईजीएसटी। लेके आया है। बराबर। तो बराबर। वहाँ पे उन्होंने समझाया कि ये सी जी एस टी आई जी एस टी में पहले ये ट्रेडर सी अपना आई जी एस टी की लाइबिलिटी पे करेगा, आईजीएसटी। फिर बच्चे हुए यस। की सी जी एस टी एस टी करेगा। जीजीएसटी। अब बी वाले को आई जी एस टी गवर्नमेंट को पेड करना है, हम्म। लेकिन उसके पीछे क्रेडिट कितना खड़ा है, जो 10,000 रुपये के ऊपर 900 900 1,800 रुपये जो उसको मिला, हम्म। तो उसमें से वो कितना एडजस्ट कर पाएगा।
स्टेट वाला ही, आईजीएसटी में से हम्म। यहाँ पे इसको 1800 रुपये पे जितना भी पैसा मिला 17,500 के ऊपर 18%, उसमें से क्रेडिट उसके पास 900 सीजीएसटी पड़ा है, 900 एसजीएसटी पड़ा है। बराबर। तो ये क्या बोल रहा है कि सेंटर को ये कितना ट्रांसफ़र करेगा, जो एसजीएसटी पड़ा है ना इसके पास, 900। वो ट्रांसफ़र करेगा गवर्नमेंट को। और जो बराबर। गवर्नमेंट को जो मिलेगा वो उसमें से 450 रुपये, जो 50% है उसका, वो राजस्थान वाले ट्रेडर को देगी, अच्छा। इंपोर्टिंग स्टेट को। तो ये इनका आपस का स्ट्रक्चर है, अपने को उसमें मत्थामारी नहीं करनी। अपने को ये पता होना चाहिए कि इस स्टेज से क्या लगा, इस स्टेज में क्या लगा और इस स्टेज में क्या लगा। ये क्लियर है क्या? यस यस। महाराष्ट्र टू महाराष्ट्र क्या लगा, सीजीएसटी। और और किसको अपना किसको और किसको पे करना है? ये अपना इसको सेलर को। तो सेलर यहाँ पे ए हुआ कि बी हुआ? सेलर तो बी हो गया ना। नहीं, वो बायर है ना। ए ने बी को माल बेचा सॉरी, है। हाँ हाँ, नहीं नहीं, हाँ बराबर, मैन्युफैक्चरर, हाँ ए हो गया ए। तो यहाँ पे सीजीएसटी एसजीएसटी पेमेंट कर रहा है ये, लेकिन गवर्नमेंट को जमा करा रहा हम्म, है ये। बराबर है, बराबर। सेलर। ठीक है, तो क्रेडिट किसको मिलना चाहिए? जिसकी जेब से गया, बी की जेब से गया पैसा। बराबर। तो इसके अकाउंट बराबर। में टैक्स की अमाउंट क्रेडिट खड़ी होगी यहाँ पर। फिर बी ने सी को माल बेचा। अब यहाँ पे पेमेंट कौन कर रहा है और गवर्नमेंट को कौन जमा करा रहा है? अपना माल खरीदने के लिए जो ट्रेडर। टैक्स है वो सी दे रहा है हाँ, इसको, सी दे रहा है। बराबर। और जमा ये गवर्नमेंट के पास करा रहा है। अब ये गवर्नमेंट को बराबर पूरा है। पैसा जमा करा देगा, या जो उसने पहली लाइबिलिटी दिया वो सेट ऑफ करके करेगा, इनपुट उसको टैक्स सेट ऑफ क्रेडिट? करके ही करेगा, यस। सेट ठीक ऑफ है, तो करके ही ये करेगा। आईजीएसटी को सेट ऑफ करेगा सीजीएसटी और एसजीएसटी से। बराबर। ठीक है, अब इसके पास क्या खड़ा हो गया? आईजीएसटी पड़ा हो गया इसके पास। आईजीएसटी, अब आईजीएसटी हो ये गया। अपनी लोकल स्टेट में बेच रहा है, तो इसकी लाइबिलिटी क्या आई? क्रेडिट में इसको खड़ा है आईजीएसटी, हम्म। और लाइबिलिटी इसकी आ रही है सीजीएसटी और एसजीएसटी। सीजीएसटी और एसजीएसटी। तो बराबर। यहाँ पे उन्होंने ये एग्जांपल दिया कि अगर आईजीएसटी क्रेडिट आपके पास पड़ा है तो आप सेट ऑफ कैसे करोगे? बराबर है। हम्म पहले पहले सीजीएसटी, फिर पहले आईजीएसटी, फिर हम्म सीजीएसटी, फिर एसजीएसटी। हाँ, और तो इसलिए क्या हो गया, जीएसटी जो है कंजम्पशन बेस्ड टैक्स है, तो जो स्टेट कंज्यूम कर रही है वो टैक्स पे कर रही है। बराबर है। राइट? यस यस। ठीक है, यहाँ तक अभी अपन ने किया 6 पेज। एक बेसिक कंसेप्ट लिया, जीएसटी का स्टार्टर कर दिया हम लोगों ने। स्टार्ट, यस। अब आप जो भी प्रोडक्ट आप बनाते हो, अब आपको क्या देखना है वहाँ जाके? सिर्फ दो ही चीज़ें मांगनी है अपनी कंपनी में, मेरे को एक बिल दिखा दो। ओके। कौन से बिल दिखा दो? एक इंटरस्टेट का, एक इंट्रास्टेट का, एक एक्सपोर्ट का। ओके। क्यों दिखा दो? ताकि मुझे देखना है कि आप इस बिल पे क्या क्या लिखते हो जीएसटी के कंटेक्स्ट में, और इस पे टैक्स कैसे लगाते हो। तो ये प्रैक्टिकल है, इसको आप प्रैक्टिकली कल ऑफिस में आप यूज़ करोगे। चलेगा, चलेगा। हम्म ठीक है। यस यस। ठीक है, अब यहाँ से अब रोज आधा घंटा 1 घंटा दो। एक बार 63 यस पेजेस यस। पे पहुँचोगे, ब्रॉड कंसेप्ट हो जाएंगे हमारे पास। फिर आपको चाहिए होगा तो वहाँ प्रैक्टिकल सीखो और उसके पीछे के रूल समझो सेक्शंस के हिसाब से। बराबर। अगर ये बराबर। 6 पेज हो गए तो ये हफ्ते के अंदर ये पूरा ख़त्म हो जाएगा। तो एक हफ्ते में आपको जीएसटी की वर्केबल नॉलेज होगी, जिसके बेस पे आप वो वर्केबल जो और। आपको बोलते हैं ना कि प्रैक्टिकल काम सीखना है, तो आप उनको अभी ये यस बोलेंगे यस। कि इनपुट टैक्स क्रेडिट क्या है, इंटरेस्ट रेट क्या है, इंटरेस्ट रेट क्या है। तो ये चीज़ें आप उनको, आपको नया नहीं लगेगा ऑफिस में। नहीं नहीं, यस यस, बराबर। तो आपको थोड़ी सी मेहनत ये करनी पड़ेगी कि कल जाके आप इन्वॉइसेस देखो। फिर उसके आगे हम आगे पढ़ेंगे कि क्या क्या आगे चल रहा है। फिर जो जो दिखता रहेगा वो अपने ऑफिस में आप देखते जाओ। ठीक है। ठीक है, एक 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 इंट्रास्टेट की, एक इंटरेस्टेट की, और एक एक्सपोर्ट का। एक्सपोर्ट का। यस। हाँ, चले चलेगा। ठीक है सर। चलो, एटलीस्ट ओके मुहूर्त सर, चलो। मुहूर्त हो गया अपना। हाँ, वो तो हो गया। जी जी जी। ठीक है, अब थोड़ा सा आप कंटिन्यूटी रखो। आधा घंटा भी दो, मैं नहीं बोल रहा 1 घंटा निकालो, कुछ भी निकालो, खा पी के जब फ्री हो जाओ। मैं मोस्टली ग्यारह यस यस। साढ़े ग्यारह सोता हूँ, तो 10 बजे से लेके 10:30 से 11 के बीच में टाइम रहता है मेरे पास। आधा घंटा भी लगाया चलेगा। तो बहुत है अपने को। यस यस, जरूर। चलो, श्योर। गुड नाइट। हाँ ठीक है सर, गुड नाइट सर, गुड नाइट। हाँ।